गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों के सेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो है अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसको पढ़ाया जा रहा है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो आप अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं। कुछ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये स्पेशली आपके सेट के एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मात्र 5 से 7 मिनट का ये क्लास होगा, जिसमें हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर मात्र 5 से 7 मिनट में ये तीनों चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार के उदाहरण। तो इन सभी टॉपिक्स को हम आज की क्लासेस में जो है पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो संख्या रेखा क्या होता है, नंबर लाइन क्या होता है, ऑलरेडी आप सभी बच्चों को मैंने बता रखा है कि जब एक सीधी रेखा पे, ये येलो लाइन क्या है, एक सीधी रेखा है। तो जब एक सीधी रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। और जो ये संख्याओं के बीच की जो दूरी होती है, जैसे -7 से -6 हो गया, -6 से -5, -5 से -4, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। इन सब की दूरी बराबर है। सब क्या है, बराबर दूरी पे, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है, सब एक एक यूनिट की। तो यही चीज लिखी गई है कि एक सीधी रेखा पे जब संख्याएं बराबर अंतराल पे अंकित होती हैं तो उसे नंबर लाइन कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। ए स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच नंबर्स आर मार्क्ड एट इक्वल इंटरवल्स इज नोन एज नंबर लाइन, संख्या रेखा। यानी एक सीधी रेखा पे संख्याएं बराबर अंतराल पे अंकित होती हैं तो उसी को कहते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद आता है आपका नेचुरल नंबर, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्राकृत संख्याओं को। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है माइक ऑन करके कि प्राकृत संख्या क्या होता है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं। कोई बताना चाहता है माइक ऑन करके कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? कोई भी बच्चा बताना चाहता है? एनीबॉडी? चल मैं बता। संख्या जो 1 से शुरू होती है, जिनका कोई अंत नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1, 2, 3, 4, गिनती हमारी 1 से शुरू होती है। तो जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये हमारे सम्मुख प्राकृत रूप से आती हैं, और इसलिए इस प्रकार की गणन संख्याओं को, गणन संख्या का मतलब होता है गिनती संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनते हैं। जैसे ये पेन है, हमसे पूछा है कितना पेन है, तो हम कहेंगे 1 पेन है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी कितनी आंखें हैं, तो आप कहेंगे 2 आंखें। तो हम जिन संख्याओं से किसी चीज को काउंट करते हैं, गिनते हैं, उसी को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है, यानी इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहूं 1,00,000, तो आप कहेंगे अगला प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1,00,001। कोई कहे 1,00,001 के बाद अगला प्राकृत संख्या क्या होगा, तो उसमें +1 कर दीजिए। तो इस प्रकार प्राकृत संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है, अनंत प्राकृत संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना? इसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाएं, देखिए। जीरो के राइट साइड में जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव संख्याओं को दिखाते हैं, यानी धनात्मक संख्याओं को दिखाते हैं जीरो के राइट साइड में, ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसे क्या कहते हैं, निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक। और राइट साइड में जो होता है उसे बोलते हैं धनात्मक, पॉजिटिव। तो ये जो बॉक्स में लिखी गई है क्या, ये सब प्राकृत संख्या है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्राकृत संख्या हो जाएंगे। तो बॉक्स में जो लिखी गई है ये प्राकृत संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, क्लियर है ना? वेरी गुड। अब प्राकृत संख्या बाद आता है पूर्ण संख्या, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है,
प्राकृत संख्या है। और जब इसी में शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पूर्ण संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी प्राकृत संख्या में ही जीरो को सम्मिलित कर लीजिए, वही हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो एक प्रश्न पूछता है, क्यों कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं? आंसर बताइए तो सभी बच्चे, क्यों कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है प्राकृत संख्या नहीं? आंसर बताइए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो कौन सी संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है? वो है जीरो। वेरी गुड। क्योंकि जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत नहीं है। चलिए, तो इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो जीरो के साथ सम्मिलित कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये नंबर क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पूर्ण संख्या। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान है। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर मैंने आप लोग को बताया था कि ये 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 3 प्रकार? तो देखिए, एक को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक। दूसरे को कहते हैं जीरो और तीसरे को कहते हैं धनात्मक, धनात्मक। अब देखिए इन तीनों में अंतर क्या होता है। देखिए, जो जीरो से छोटा होता है उसे ऋणात्मक कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, डैश डैश, ये ऋणात्मक हो गया। और जो जीरो से बड़ा होता है उसे कहते हैं धनात्मक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब हो गया धनात्मक। इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इन सबको सम्मिलित रूप से कहते हैं हम लोग, इन सबको सम्मिलित रूप से ही कहते हैं हम लोग क्या? पूर्णांक। इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ये पूरा बॉक्स में जो संख्या लिखी गई है इनको क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या हो गया? जो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, उसी को कहते हैं पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए। पूर्णांक 3 प्रकार होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो। जीरो से छोटा ऋणात्मक, जीरो से बड़ा धनात्मक, और जीरो जो कि ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक। अब तीनों को मिला देते हैं तो बन जाता है पूर्णांक। अब इसी नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो देखिए इधर में क्या हो गया? ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ये क्या दिखा रहा है? ऋणात्मक को। और ये क्या दिखा रहा है? जीरो को। और ये क्या दिखा रहा है? धनात्मक पूर्णांक को। तो ये पूरी नंबर लाइन किसको दिखा रही है? ये पूरी नंबर लाइन जो है आपको किसको दिखा रही है? पूर्णांक को। क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक भी आ गया, जीरो भी आ गया, धनात्मक भी आ गया, तो ये नंबर लाइन किसे दिखा रही है? पूर्णांक। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो एन टाइप करेंगे। एकदम आसान था, ऑलरेडी आप लोगों ने इसे पढ़ा रखा है। ठीक है, अब देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। देखिए, एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, और Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। मैं इसे अगर साधारण भाषा में बताऊं तो कोई भी संख्या हो, अगर हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है? यहाँ पे P हो गया अंश
और क्यू क्या हो गया, हमारा हो गया हर। यानी कोई भी संख्या अगर हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं, और ये पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है क्या होना चाहिए, पी और क्यू जो है पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी चीजें जो है ये हो सकता है। यानी कि इधर निगेटिव में बढ़ते चला जाएगा, इधर आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक शर्त भी है कि क्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यानी नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है, ऊपर वाला 0 हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर पी बटा क्यू के रूप में जो रहेगा उसी को तो परिमेय संख्या कहेंगे, ये तो केवल पी दिखाई दे रहा है, क्यों कहाँ है। तो मैंने कहा कि इन सबके नीचे 1 लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इन सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन सबके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये सब क्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। बताइए, तो यहीं से एक निष्कर्ष निकलता है कि जितने भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक है, वो सब के सब जो है परिमेय संख्या होती है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना, एकदम आसान है। यानी जिस भी संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या हो सकता है, तो पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या है, -1, -2, -3, या +1, +2, +3, या 0, कुछ भी हो सकता है। शर्त सिर्फ इतना है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला यानी q 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला तो 0 हो ही सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो ये आपने पूर्णांक को समझ लिया। ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल है, और इस सवाल का आंसर सभी बच्चे एकदम सही देंगे कि क्या -25 एक परिमेय संख्या है। बताइए यस और नो, चैट सेक्शन में बताइए, क्या -25 एक परिमेय संख्या है। आप कहेंगे यस है, क्यों है, क्योंकि -25 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -25 क्या हो गया p, अब 1 क्या हो गया q, वो तो गया p बटा q के रूप में। और जब p बटा q के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। समझ में आया सभी बच्चों को, -25 क्या हो गया p, और एक क्या हो गया q, तो ये हो गया p बटा q के रूप में, तो परिमेय संख्या होगा। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो y टाइप कीजिएगा। वेरी गुड, चल अब इसके आगे देखिए। अब देखिए कुछ संख्या लिखा गया है, 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 10/20 हो गया, 25/50 हो गया, 47/94 हो गया। इन सब में कोई समानता नजर आ रहा है आप लोगों को, इन सभी संख्याओं में कोई समानता नजर आ रहा है, ऐसा कुछ जो सब में कॉमन हो, एक जैसा हो। माइक ऑन करके बता सकते हैं अगर किसी को भी कुछ भी समानता नजर आएगा तो। ध्यान से देखिए इन संख्याओं को, अगर समान नजर आ रहा है तो बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हैं किसी को भी अगर कुछ भी समानता नजर आता है तो। एक बात बताइए क्या समानता है। कोई बच्चा बताना चाहता है, माइक ऑन करके बताइए कि क्या समानता है इन सब में। देखिए सर सभी का आंसर 1/2 आएगा। सबका मान 1/2 आएगा, यानी सब बराबर है, सिंपल। आप बोल सकते हैं ना कि सब बराबर है, कैसे पता हमें बराबर है, 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो ये सब तो 1/2 ही है, यानी सब बराबर है। समझ में आया।
तो जब सब बराबर है तो ऐसी संख्याओं को ही कहते हैं समान या इक्वल, इनमें इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यानी ये सब क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, यानी सब बराबर है, इक्वल है, और ये क्या है, रैशनल नंबर। 1/2 भी रैशनल नंबर है, 2/4 भी रैशनल नंबर है, 10/20 भी, 25/50 भी, 47/94 भी, और सब बराबर भी है। तो ये रैशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या। इक्विवेलेंट माने सबका वैल्यू जो है बराबर, इक्विवेलेंट मतलब सबका वैल्यू बराबर है, तो इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अब आपके सामने एक सवाल है और आपको उसका आंसर देना है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी क्या सब नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृत संख्या होंगे? यस और नो? आंसर नो कीजिए सर। सभी। वेरी गुड। और कोई बच्चा? नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 0 प्राकृत संख्या नहीं है। समझ में? 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये सवाल है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या है? जैसे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 0, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो क्या ये सब पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है? यस और नो? अगर होती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होती है तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया है, मतलब होती है। कैसे पता कि होती है? परिमेय संख्या का मतलब ही हुआ जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 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 यानी सबके नीचे जब 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या है। यानी कि सभी पूर्णांक जो होता है, सभी पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है, वो रैशनल नंबर होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यस। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में m के नीचे जो है, मान लेते हैं m कोई पूर्णांक है, तो m के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, यानी प्रत्येक पूर्णांक को m/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब एक सवाल और कीजिएगा सभी बच्चे कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? यस और नो? अगर यस तो वाई, नो तो एन। सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? आप बताइएगा, खुद सोचिए ना। 1/2 ये परिमेय संख्या तो है, रैशनल नंबर तो है, ठीक है, ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। जैसे 3/2 है, ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं। क्योंकि पूर्णांक कभी आधा अधूरा नहीं होता है। जैसे -1, -2, -3, ये सब पूर्णांक है। 1, 2, 3, 4, 0 जो होगा पूरा होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। अब ये 1/2 आधा अधूरा है, 3/2 आधा अधूरा है, पूरा पूरा नहीं। तो ये सब परिमेय संख्या तो है क्योंकि P/Q के रूप में है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो भी होता है पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है। एक एग्जाम्पल लिख देंगे, क्योंकि 2/7 एक परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? आगे देखो, अभी एक यहाँ पे एनओटी नोट बना के लिखा गया है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित यानी असंख्य अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अब इसको ऐसे समझिएगा, देखिए जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मैं लिख दूं 8, तो 3 और 8 तो पूर्णांक भी है, ये पूर्णांक भी है, और जो कुछ भी पूर्णांक होगा वो परिमेय संख्या भी होगा। जो पूर्णांक होगा वो परिमेय संख्या भी होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 8 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो आप आंसर देंगे कि 4, 5, 6, 7। ये इनके बीच की क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांकों की संख्या कितनी हो गई? 4। यानी 3 और 8 के बीच में पूर्णांक कितने हैं? तो सिर्फ 4 है। कौन कौन? 4, 5, 6, 7, इनके बीच में यही पूर्णांक होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि परिमेय संख्या कितनी होंगी, तो ये अपरिमित होंगी। कितनी होंगी? अपरिमित होंगी, यानी कि असंख्य होंगी। क्या होंगी? असंख्य होंगी। बात समझ में आया आप लोगों को? अब आप कहेंगे सर ये परिमेय संख्या असंख्य कैसे हो जाएगा? तो अब हम इसे सीखने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसे क्या सीखने वाले हैं कि इनके बीच में परिमेय संख्या असंख्य कैसे हो जाएगा, जबकि पूर्णांक तो सिर्फ 4 ही होता है, जो आपने देख लिया। चलिए इसी को सीखने वाले। तो आपके सेट के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी दो संख्या दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच में परिमेय संख्या निकालिए, परिमेय संख्या बताइए। कुछ इस प्रकार से आपसे प्रश्न में पूछा जाए, दो को कोई संख्या दे देगा और पूछा जाएगा इनके बीच में परिमेय संख्या बताइए। तो प्रश्न 3 प्रकार से पूछा जा सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? आपको एक भिन्न दे देगा, अब भिन्न के दोनों का हर जो है बराबर होगा, दोनों का हर जो होगा यानी नीचे वाला जो होगा बराबर होगा। एक इस तरीके से पूछा जाएगा, अभी इसके एग्जांपल दिखाता हूं। और दूसरा पूछा जाएगा कि एक भिन्न दे देगा और दोनों का हर जो होगा, दोनों का हर जो होगा वो बराबर नहीं होगा। एम कुमार क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है। दोनों एक भिन्न दे देगा, दोनों का हर जो होगा बराबर नहीं होगा। और तीसरा तरीके का प्रश्न क्या पूछेगा कि पूर्णांक दे देगा और ये भिन्न में नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। तो कैसे, अगर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो कैसे इन प्रश्नों को निकालें? यानी आपको कोई दो भिन्न दे दिया, दोनों का हर बराबर है, तो इनके बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है और ये तीसरा तरीका है। तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, एक पहला प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है, जैसे दे दे 3/8 और एक दे दे 11/8, ठीक है। और आपसे कहे कि इनके बीच का परिमेय संख्या बताइए, इनके बीच का परिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, यानी दोनों का हर बराबर है। तो हर बराबर है तो हम इनके बीच का परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ऊपर में है 3 और यहाँ पे है 11,
तो 3 और 11 के बीच में जो भी संख्या होगा इनके बीच का परिमेय संख्या होगा, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब 3 और 11 के बीच में आएगा। इनके बट्टे में 8 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सबके हर में क्या होगा 8 ही होगा। ये आपका इनके बीच में क्या हो गया, परिमेय संख्या निकल गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? ठीक है, हमें 3/8 और 11/8 का परिमेय संख्या बीच में का निकालना था, तो मैंने कहा हर बराबर है तो अंश से तुलना कर लेंगे, 3 और 11 के बीच में जो भी संख्या आता है उसको बट्टे में 8 लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और प्रश्न करते हैं, देखिए जैसे 13/6 है और कह दे कि 18/6 के बीच में क्या परिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ पे हर तो बराबर है, तो हम तुलना किससे करेंगे, 13 और 18 के बीच में। तो एक हो जाएगा 14, एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा 16, एक हो जाएगा 17, इनके बीच में बट्टे में 6 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इनके बीच के परिमेय संख्या ये 4 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? तो जब हर बराबर होता है तो आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये तो पहला तरीका था। ये क्या था, पहला तरीका था कि अगर कोई भिन्न दे दे और दोनों का हर बराबर हो तो इनके बीच का परिमेय संख्या आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ ले कि एक भिन्न दे दिया जाए, दोनों का हर बराबर नहीं है, तब कैसे करेंगे, देखिए कैसे करें। जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए 7/6 और 11/5, अब इनके बीच का परिमेय संख्या आपको बताना है। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। दिव्या आपका माइक ऑन है, कपिल नाम से, माइक म्यूट कीजिए। देखिए इनके बीच का परिमेय संख्या आपको निकालना है, लेकिन हर बराबर नहीं है, हर जो है बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में हम पहले हर बराबर कर देंगे। तो इस 5 से इधर में गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, और इस 100 से इधर 6 से इधर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पे 7/6 है ना, तो इस 5 से जो है हम इधर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7/5 35/30। यहाँ पे कितना है 11/5, तो यहाँ पे 6 है ना, तो इधर में 6/6 से गुणा कर, ये कितना हो जाएगा 66/30। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हर जो है दोनों का बराबर हो गया 30 और 30, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 66 है, तो इनके बीच में जितना परिमेय संख्या होगा लिख दीजिए, जैसे 36/30, 37/30 डैश डैश, और इधर में 65/30, ये इनके बीच का क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को कि जब हर बराबर नहीं होता है तो हर को बराबर कर देते हैं। जब हर बराबर नहीं होता है तो हर को बराबर कर देते हैं। जैसे एक और प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं, देखिए जैसे 6/6 नहीं लीजिए, 7/8 है और आपको निकालना है 5/3, बीच का परिमेय संख्या निकालना कि 7/8 और 5/3 के बीच का परिमेय संख्या बताइए। अब हर तो बराबर है नहीं, तो हम इनका हर बराबर करेंगे। इस 3 से जो ये 3 है इधर में गुणा कर देंगे, गुणा कीजिए 7/8 में 3/3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 21/24 हो जाएगा। 21/24 हो गया। अभी इस 8 से इधर में गुणा कर दीजिए, 5/3 में 8/8 से गुणा कर दीजिए, तो 40 बट्टा कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, दोनों का हर जो है बराबर हो गया। अब इनके बीच का परिमेय संख्या निकालना है, तो 21 और 40 के बीच में जो भी संख्याएं होती है लिख दीजिए, तो इधर हो जाएगा 22/24, 23/24, अगर इधर से लिखेंगे तो इधर हो जाएगा क्या 39/24, 38/24, और बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी सब इनके बीच का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? हर बराबर कर देंगे और इनके बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए
एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। जैसे 6/4 है और आपको निकालना है 7/8 के बीच का परिमेय संख्या। सभी बच्चे निकालिए। मोहम्मद राशिद, एक ही बार वाई टाइप करना है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। जो भी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा। चलिए इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे, आंसर कीजिए सभी बच्चे। वाई टाइप नहीं करना है, आंसर करना है कॉपी पे। तो हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हर को बराबर करें। हर बराबर करने का तरीका क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे 8 है तो इधर में ऊपर नीचे 8 से गुणा कर, इधर में 4 है तो इधर में ऊपर नीचे 4 से गुणा कर, तो इधर में 6/4 में क्या होगा, ऊपर नीचे 8 से गुणा होगा। इधर में 7/8 है तो इधर में ऊपर नीचे किससे गुणा होगा, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/8 चौका 32। इधर में ऊपर नीचे करेंगे तो 28 ऊपर नीचे में क्या आ जाएगा 32। ये हो गया 28/32 और ये हो गया 48/32। अब देखिए आप लोग, इसका जो है हर बराबर हो गया, हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इनके बीच में परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल लीजिए। 48 और 28 के बीच में जो भी संख्या आती है लिख दीजिए। तो एक हो जाएगा 29/32, एक हो जाएगा 30/32 और ऐसे ही करके कहां तक लिखेंगे, 47/32 तक हम लोग लिख देंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? तो ये था दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो हम लोग आता है। यानी अगर भिन्न का दोनों हर बराबर हो तो आप लोग निकालना सीख लिए हैं। अगर भिन्न दिया हो, दोनों का हर बराबर नहीं है, तब भी आप इनके बीच का परिमेय संख्या निकालना सीख। अब बचा हमारा तीसरा प्रकार कि जब पूर्णांक दिया हो, भिन्न नहीं दिया हो तो कैसे बदलते। जैसे अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालना, तो यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, भिन्न है ही नहीं। कितना परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि 3 परिमेय संख्या निकालना है इनके बीच में। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितना परिमेय संख्या निकालना रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 परिमेय संख्या निकालना है तो 1 और 2 तो भिन्न में है नहीं, तो अब हम इसे भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न में बदलने का मतलब क्या है कि P/Q के रूप में इसे बदलेंगे, 1 को भी और 2 को भी P/Q के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो दो इसको P/Q के रूप में बदलने के लिए अगर हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम हर को 4 ले लेंगे। अगर 3 निकालना है तो हर को 4 ले लेंगे। अगर 4 निकालना रहता है तो हर को 5 ले लेते। तो यहाँ पे हर को हमने ले लिया कितना, 4। हर को हमने ले लिया कितना, 4। इसको मिटा दीजिए। आप लोग भिन्न समझते हैं ना P/Q। तो मैंने कहा 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हर को 4 ले लेंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जिसका मान 1 हो जाए, और यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जिसका मान जो है 2 हो जाए। तो मैंने कहा 1 में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 आएगा, क्योंकि 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 2 में 4 से गुणा कीजिए तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी हमने 2 को लिख दिया 8/4 और 1 को लिख दिया 4/4। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हर भी इनका बराबर हो गया और हमने इनको भिन्न में बदल भी दिया। और हमें 3 परिमेय संख्या निकालना है, हर बराबर है, तो इनके बीच का परिमेय संख्या कौन कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा 7/4, एक हो जाएगा 6/4 और एक हो जाएगा 5/4। ये इनके बीच का परिमेय संख्या होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? हर बराबर है तो हमने अंश से क्या किया, तुलना कर दिया। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए एक प्रश्न तो आपने कर लिया, दूसरा प्रश्न कीजिए। कोई भी अंक दे दे, जैसे दे दे 7 और 8 के बीच में परिमेय संख्या निकालना है।
कितना निकालना है इस बार? आपको 3 निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। 3 मत कीजिए, इस बार 2 कर दीजिए, 2 रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। 2 परिमेय संख्या। तो जब 2 परिमेय संख्या निकालना है तो हर में क्या लेंगे? 3 लेंगे। तो हर तो ले लिए 3। अब यहां ऊपर में क्या लिखें? तो मैंने कहा 7 से 3 में गुणा कर दीजिए। 7 त्रिका 21, 8 त्रिका 24, यानी कि हमने 8 को ही लिख दिया 24/3 और 7 को हमने लिख दिया 21/3। आप भाग करके देखिए, इतना ही आया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तो बराबर है, इनके बीच का 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो निकाल दीजिए। कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 22/3 और एक हो जाएगा 23/3। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया सभी बच्चों को तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। कोई भी संख्या दी हो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक प्रश्न और आपको करा के दिखाता हूं। जैसे प्रश्न आ जाए -1 और 0 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकाली, तो कितना निकालना है? 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम हर में क्या ले लेंगे? 5। तो हमने हर में ले लिया 5, यहाँ पे भी हर में ले लिया 5। अब ऊपर में क्या रखे? तो -1 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -5। और 0 में 5 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यानी हमने 0 को क्या लिख दिया? 0/5, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा। अब -1 को हमने क्या लिख दिया? -5/5। ठीक। अब देखिए हर तो यहाँ पे बराबर हो गया। अब इनके बीच का परिमेय संख्या निकालना है तो निकाल लीजिए। -4/5 हो गया, -3/5 हो गया, -2/5 हो गया, -1/5 हो गया। ये इनके बीच का क्या है? 4 परिमेय संख्या हो गया। क्लियर है? इन 0 और -5 के बीच में -1, -2, -3, -4 ही आएगा। इनके बट्टे में क्या लगा दिया? 5 लगा दिया, तो हमारा उत्तर आ गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? अब सोचिए प्रश्न यहाँ पे तो आपने कर लिया। प्रश्न ऐसे आ जाए -3 और -4 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम यहाँ पे बट्टे में क्या ले लेंगे? 4। यहाँ बट्टे में ले लिए 4, यहाँ पे भी ले लिए 4। अब हमें ऊपर में क्या रखें? तो -3 से 4 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -12। ठीक है। और यहाँ पे 4 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? -16। यानी -4 को हमने लिख दिया -16/4 और -3 को हमने लिख दिया -12/4। तो इस तरीके से आपका जो है ये हर भी बराबर हो गया, इनके बीच में 3 परिमेय संख्या भी हमें मिल गया। कौन कौन सा? -13/4, -14/4 और -15/4। ये आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है? आसान है ना? चलिए अभी एक प्रश्न सभी बच्चे कॉपी पे करके दिखाएंगे। 7 और 8 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी पे निकाल के दिखाएंगे, कैमरा ऑन करके बनाइए, बना के कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। 7 और 8 के बीच में 4 परिमेय संख्या।
माइक म्यूट कीजिए, कॉपी ऑन करके दिखाइए, कॉपी ऑन करके, कैमरा ऑन करके। वेरी गुड, वेरी गुड। जलजीत कुंडू नाथ से बच्चा जो है सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे बताइए। सभी बच्चों को आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों के आंसर आना चाहिए। चल देखिए कैसे करेंगे। चार परिमेय संख्या निकालना है तो हमें पता चल गया कि हर में 5 होगा। यहाँ पे कर दीजिए 5 और यहाँ पे भी कर दीजिए 5। अब 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 35। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। यानी हमने 8 को ही लिख दिया 40/5 और हमने 7 को लिख दिया 35/5। तो यहाँ पे हर तो बराबर हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में चार परिमेय संख्या निकाल लीजिए, कौन सा हो जाएगा? 36/5, 37/5, 38/5 और 39/5। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चार परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में क्या लेंगे? 5 लेंगे। सोनू कुमार आपका आंसर गलत है। एम कुमार आपका भी आंसर गलत है। लगभग सभी का आंसर गलत है। जितने लोगों ने कमेंट किया है आंसर सबका गलत है। मैंने क्या कहा था? चार परिमेय संख्या निकालना है तो 5 लेंगे ना बट्टे में। बार बार कह रहा हूं कि अगर चार परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में 5 लेंगे ना। सबका गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को? समझ में आया? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 8 और 9 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। निकालिए तो सभी बच्चे। तीन परिमेय संख्या निकालना है, निकालिए सभी बच्चे। कैसे निकालेंगे? तीन परिमेय संख्या निकालना है तो बट्टे में ले लेंगे 4। एक ज्यादा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32। यहाँ पे 9 में 4 से गुणा करेंगे 36। यानी हमने 9 को ही लिख दिया 36/4 और हमने 8 को लिख दिया 32/4। अब जब इनका हर बराबर है, इनके बीच का परिमेय संख्या आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। 32 और 36 के बीच में कौन कौन आएगा? 33, 34 और 35। बट्टे में 4 लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाए। सभी बच्चों को क्लियर है? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।